चक्रवात रेमल भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है और इसके रविवार आधी रात तक बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल के तटों पर दस्तक देने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि रेमल के तटों पर पहुंचने पर 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और उसका वेग 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगा। चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा और कोलकाता एवं आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक बेबी केयर सेंटर जहां नवजात बच्चों को रखा जाता है, वहां एक दर्दनाक हादसा हुआ। केयर सेंटर में आग लगने से 7 नवजात बच्चों की जान चली गई और 5 अस्पताल में भर्ती है। केयर सेंटर के मालिक के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे के बाद बच्चों के घर वालों को कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्हें तब पता चला जब उन्होंने सुबह अखबार पढ़े और टीवी पर न्यूज सुनी और उसके अपने बच्चों को ढूंढते हुए बेबी केयर सेंटर पहुंचे। हमास की सैन्य शाखा ने तेल अवीव पर मिसाइल हमला किया, जिसमें अलार्म सायरन बजने लगे। इससे पहले कस्साम ब्रिगेड ने कहा था कि उसके लड़ाकों के जबालिया कैंप में अज्ञात संख्या में इजरायली सैनिकों को मार डाला और पकड़ लिया। इजरायली सेना ने इस दावे का खंडन किया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इजराइल के गाजा में हमले तेज कर दिए गए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 80 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस ने फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा के साथ मिलकर कहा कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देना फिलिस्तीनी लोगों के लिए न्याय है, इजराइल के लिए सुरक्षा की सर्वोत्तम गारंटी है। मंगलवार को नॉर्वे और आयरलैंड के साथ मिलकर स्पेन द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के कदम का स्वागत करते हुए मुस्तफा ने कहा, हम चाहते हैं कि यूरोप का हर देश ऐसा ही करे। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल और फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए एक मजबूत फिलिस्तीनी प्राधिकरण की आवश्यकता है। बोरेल ने कहा, एक कार्यशील फिलिस्तीनी प्राधिकरण इजराइल के हित में भी है, क्योंकि शांति स्थापित करने के लिए हमें एक मजबूत फिलिस्तीनी प्राधिकरण की जरूरत है, न कि कमजोर की। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा कि यमन में ईरान समर्थित हौथियों ने रविवार को देश के लंबे समय से चल रहे संघर्ष से जुड़े 100 से अधिक युद्धबंदियों को रिहा कर दिया। एक तरफा रिहाई यमन के युद्धरत पक्षों द्वारा पिछले साल अप्रैल में देश में एक बड़े आदान प्रदान में 800 से अधिक कैदियों को मुक्त करने के 1 साल से अधिक समय बाद हुई है। रेड क्रॉस ने एक बयान में कहा कि 113 कैदियों की रिहाई रविवार सुबह सना में हुई। उन्होंने कहा कि रिहा किए गए बंदी उनमें से थे जिनमें आईसीआरसी ने यमन की राजधानी में उनके हिरासत में नियमित रूप से मुलाकात की और सहायता की।